नमस्कार मित्रों, आपने देखा होगा जगह जगह पर लोगों को बात करते हुए। जब कोई बात करता है और वह या तो पूजा पाठ करने वाला हो या चतुर ज्ञानी जिसे हम कहते हैं, अधिक जानकारी रखता हो पंडिताई में, ज्योतिष में या और कोई सिद्धि साधना में, तो उसकी बातों को लोग बड़े गौर से सुनते हैं और गौर से सुनने के बाद उनके साथ लोग एक तरह से परामर्श भी करते हैं। परंतु कभी कभी जब उनकी बीच में बात कटती है या कोई प्रश्न कर देता है या उनकी बात के विषय में पूछता है, तो उन्हें थोड़ा गुस्सा, गर्माहट या तेज आवाज में बोलने की आदत सी हो जाती है, या यूं कहिए कि वह अपनी बात को काटते हुए देखकर गुस्से में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और आप हर जगह अधिकांश आपने देखा होगा जिसका इस प्रकार से पूजा पाठ वाले लोगों में या ज्ञानियों में या ये समझिए ज्योतिष वाले जो आचार्य हैं उनमें या सिद्ध पुरुषों में या सज्जनता में नाम आता है, उन्हें क्रोध आने का कारण पता कैसे लगाएं कि क्यों आता है? अधिकांश हम आपको इसी विषय पर चर्चा करते हैं। घरों में भी अधिकांश औरतें या व्यक्ति जो पूजा पाठ ज़्यादा करता है उसे गुस्सा आने लगता है। इसके विशेष कारण हैं। जब हम गायत्री साधना लोगों को बताते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि गायत्री साधक को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और गायत्री साधक को गुस्सा क्यों आ जाता है, तो उसके मंत्र जाप का फायदा क्या? फिर हम मंत्र जाप क्यों करें? इस प्रकार की बातें लोग अधिकांश किया करते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इतनी गुस्सा करता है, इसका मतलब इसको कोई ज्ञान नहीं है। मित्रों, जब व्यक्ति एक छोटा पौधा लगाता है तो छोटी छोटी हवाएं चलती हैं झोंके वाली, उनसे भी वह इधर उधर हिलने डुलने लगता है और ना उसमें कोई फल लगता और ना उसकी कोई छाया होती और ना वह मजबूती प्रदान करता है। इसी प्रकार से अल्प ज्ञानी जो अपने आप को दूसरों की नज़र में तो ज्ञानी समझता है परंतु स्वयं ज्ञानी उतना है नहीं। क्यों? कि जिस प्रकार से जो पौधा होता है छोटा, उसी प्रकार का वह होता है। जब वही आम का पौधा बड़ा होकर उसमें स्थायित्व आ जाता है, मजबूत हो जाता है, तो वह छाया भी देता है, फल भी देता है और आपको सुंदर भी लगता है। जब उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है तब वह चारों तरफ लोगों का एक आश्रयदाता बन जाता है और सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि इतने 2 वर्ष का 3 वर्ष का फल देने लगा, बड़ा ही अच्छा मीठा है, बड़ा ही अच्छी सुंदर छाया है, सुंदर बनावट है। इस प्रकार की लोग बातें करते हैं। ऐसे ही गायत्री साधक को जब शुरू में कोई साधना करता है, साल 2 साल, तो उसके अंदर जो जमा विकार थे वो निकलते हैं। जब कोई विकार की शक्ति बाहर निकलती है तो वह जगह खाली होती है। फिर उसको भरा जाता है हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक और यौगिक क्रियाओं के उस अभ्यास से जिसे हम करते हैं। अब हम करते उसे कितना नियम पूर्वक है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम उसे नियम पूर्वक और अपने नियमों पर मजबूत रहकर करेंगे तो फिर हमें न गुस्सा आएगा, ना हमें किसी के ऊपर झल्लाहट आएगी और ना हम किसी के लिए प्रतिक्रिया करेंगे। क्योंकि हमारी इंद्रियां इस गृहस्थ में उसकी आदी हो चुकी हैं लोगों के जवाब देने की या लोगों की बात सुनने की। जो क्रिया पहले से चली आ रही है हम उसी क्रिया को दोहराने लगते हैं, क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि जो हम क्रिया और नियम अपनाए हैं क्या हम उन पर कायम हैं। जबकि नियम और उपनियम, यम नियम उपनियम, ध्यान धारणा समाधि, ये सब क्रिया योग में हमें ध्यान रखना चाहिए।
हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए, अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहिए, अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, अपने पूजा पाठ के विषय में अधिक नहीं बताना चाहिए, स्वयं को यह नहीं समझना चाहिए कि मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है। यही विवाद का कारण और गुस्से का कारण बन जाता है। व्यक्ति यह भूल जाता है कि मैंने संकल्प किस बात का लिया है। मैंने किसी को समझाने के लिए संकल्प नहीं लिया है। मैंने केवल अपने आप को संयम में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए और इस गायत्री मंत्र से कुछ प्राप्त करने के लिए यह मैंने संकल्प लेकर साधना शुरू की है, जिसका जाप में 11 माला, 31 माला, 5 माला, 3 माला, 1 माला, श्रद्धा अनुसार जिसकी जैसी सामर्थ्य है व्यक्ति साधक करता है और अपने नियमों का पालन करता है, तब उसमें एक नई ऊर्जा का आवेग होता है। आवेग तभी होगा जब यह सारे नियम वह धारण करेगा और चलेगा, सत्य पर चलेगा, नियम पूर्वक कार्य करेगा, नियम पूर्वक जाप करेगा और नियम पूर्वक रहेगा और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही उसे हमेशा गृहस्थ के कार्य भी करना है। ऐसा नहीं कि घर गृहस्थ में रहकर वह केवल पूजा पाठ ही करे, बाकी कुछ ना करे। अपने इष्ट का यानी गायत्री का ध्यान रखते हुए, गायत्री मंत्र का ध्यान रखते हुए अपने और भी घरेलू कार्य उसे करने हैं जो रोजमर्रा के हैं। बाजार भी जाना है, सब्जी भी लाना है, घर का कार्य भी आपको करना है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए उस साधक को साधना करनी चाहिए और फिर अपने सरल स्वभाव का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि मैं गायत्री मंत्र के जाप कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर प्रभाव उन नियमों का होना चाहिए, ना कि गृहस्थ के लोगों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़े। चिकने घड़े पर पानी डालो, रुकता नहीं है। इसलिए जब तक आप चिकने नहीं हो जाओगे, गायत्री मंत्र का स्मरण करते हुए, जाप करते हुए, अपने आप को इंद्रियों में नियंत्रण में करते हुए, तब तक आपको इसी तरह गुस्सा आता रहेगा। गुस्सा आने का कारण यही है कि आप उसे बोझ समझ रहे हैं जो साधना कर रहे हैं। उस साधना में कष्टों की अनुभूति थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि एकाध आप तपस्या भी करते होंगे और साधना भी करते होंगे। मित्रों, हर उस नियम का पालन करें थोड़ी कठिनाई के साथ और सहनशीलता के साथ, तो आपका जीवन और लोगों से निखर कर कुंदन बन जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। अपने आप स्वयं आपकी लोग तारीफ करेंगे। आपकी तारीफ से या आपके प्रवचन से या आपके जवाब देने से आपकी प्रशंसा नहीं होगी। प्रशंसा स्वयं होती है जब वो आपके गुणों को